का किस लिए और इसमें जो अंदर लोग हैं ये क्यों? अच्छा, किस ये लिए? लॉकअप है बेसिकली। ये भी हमने लॉकअप बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम लाते हैं हमारे पास अरेस्ट की पावर है और हम 24 घंटे तक हम एक बंदे को बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं, 24 घंटे तक रख सकते हैं। बिफोर हमने उसको 24 घंटे में अदालत में पेश करना है। अदालत में पेश करने से पहले हमारे पास ये इख्तियार है कि 24 घंटे के लिए हम रख सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं, ये आज हमने 2-3 ऑपरेशंस किए हैं इधर रिंग रोड के पास। मुझे उसमें ये समझाएं कि अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है तो आप स्ट्रेट अवे जाके पर्चा देंगे, यानी जो कि आपको उसकी पावर है और आप लाके बंद कर देंगे उसको यहाँ पे? देखिए, पर्चा दे के भी हम पकड़ सकते हैं। हम उसको बिल्कुल हम मौके पे जाके पकड़ सकते हैं। अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पर्चा देंगे, उसी वक्त हमारा ईओ जो है वो पकड़ के लाके उसको बंद कर गिरफ्तार करेगा और लाके बंद उसके बाद फिर हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे आप के अंदर पेश करेंगे। मुनाफाखोरी करने वाले को, वसीलांदोज़ी करने वाले को, मैं इससे कोई जो मामला कब्ज़े का है लैंड का, वो तो एक अलग इशू है ना। ये जो इसमें आप फ़ाइन करेंगे या आप हवालात में बंद करेंगे, ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, अब मैं चलें आपने सवाल मज़ीद क्लियर कर दिया तो मैं बताता हूँ। देखें, हर चीज़ का, हर ऑफेंस के ऊपर एक डिफरेंट सज़ा है। मुज़ाहमत जो है ना वो बिल्कुल कार्य सरकार में मुदाखलत है, उसके ऊपर सीधा कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा है, वो हम बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस में आ सकता है। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी है, उसके ऊपर मौके पे हम फ़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ाइन से काम नहीं चल रहा तो फिर हमारे पास अरेस्ट की पावर है। फिर अरेस्ट की पावर है, उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर कोई किसी भी केस में ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला या मुनाफाखोरी वाला या कब्ज़े वाला या इंक्रोचमेंट के खिलाफ वो मुज़ाहमत करेगा तो फिर वो आगे हवालात में बंद ही होगा। जब सरकार ने कोई एक्शन करना है उसके ऊपर अगर कोई मुज़ाहमत आएगी और वो नाजायज़ मुज़ाहमत है, पहली बात है कि जब हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो जायज़ काम होता है, तो उसके ऊपर हमें ये इख्तियार है कि हम उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपने ये बात कर दी कि आप जो काम करते हैं वो जायज़ होता है, तो अगर मुझे आपने पकड़ा या किसी भी आम आदमी को जो इससे भी हवालात में से लगता है कि आपने ज़्यादती कर दी है, नाजायज़ काम किया, तो कहाँ जाके आपके खिलाफ? अच्छा, इसमें हमारे एक्ट में जो है ना प्रॉपर एक रिड्रेसल फोरम है। मैं सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। मैं किसी को पकड़ के लाता हूँ, कोई चीज़ होती है तो मेरे किसी एक्शन के खिलाफ मेरे ऊपर एक अथॉरिटी है, हेयरिंग ऑफिसर हमने एक बनाया। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो उसका चार्ज कुछ तहसीलों में एडीसीजी के पास है और ज़्यादातर जहाँ एसडीओ हैं वहाँ पर जो है एसी के पास है, असिस्टेंट कमिश्नर इज़ हेयरिंग ऑफिसर जाके वो एसी साहब के पास, यानी कि हेयरिंग ऑफिसर कोई भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, एडीसीजी भी हो सकता है, किसी केस में ग्रेड 18 या 19 का डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है किसी केस में। लेकिन हेयरिंग ऑफिसर जो है उसके पास जाके उसकी सुनवाई है, उसका एक फोरम, एपेलेट फोरम है। अगर वो वहाँ से नहीं होता तो उसके बाद वो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हमारा पीरा का जो ओवरऑल हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ठीक है, वहाँ पे भी जा सकता है। बिल्कुल। और वो अदालत नहीं जा सकता? नहीं, वो अदालत का फोरम तो हर वक्त मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताया अदरवाइज के ये दो चीज़ें हैं, जैसे कि छोटे ऑफेंसेस की शक्ल में वो आपका एसी ऑफिस है। लेकिन जब एफआईआर हो जाएगी फिर वो एसी के पास नहीं जाएगा। एफआईआर को खत्म करने का अदालत में जाएगा। एफआईआर तो आपने भी 24 घंटे में बंदा पेश करना है और उसने भी अदालत केस लड़ना है, वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। वो फिर इख्तियार मजिस्ट्रेट का है कि वो फैसला करे कि कौन हक पे है कौन